बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। सऊदी अरेबिया में फ़ैमिली विज़िट वीज़ा जो लोग हासिल करना चाहते हैं, कर चुके हैं या फिर ट्रैवल करने वाले हैं, उनके लिए 9 छोटे छोटे पॉइंट मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। छोटी सी मिस्टेक की वजह से बड़ा नुकसान होता है, तो आपने गलती नहीं करनी। वो कौन कौन से छोटे छोटे पॉइंट हैं जो मिस नहीं करने, और ये वो पॉइंट हैं जो अक्सर आप में से लोग मिस कर चुके हैं और नुकसान उठा चुके हैं। बड़ी बड़ी मिस्टेक तो हर किसी को पता होता है, लेकिन ये छोटी चीज़ें अक्सर लोग भूल जाते हैं। आज एक फैमिली अपने पासपोर्ट घर छोड़ के जा रही थी ताशीर ऑफिस में वीज़ा स्टैम्प करवाने के लिए। ये भी तो मिस्टेक लोग कर जाते हैं। बहरहाल कुछ मिस्टेक्स हैं। सबसे पहली जो मिस्टेक है वो ये है कि अगर आपका स्पॉन्सर जो है, इकामा होल्डर है, वो पाकिस्तान में है या वीज़ा निकलवा के जाना चाहता है, पाकिस्तान जाके वीज़ा स्टैम्प करवा लेंगे, तो उनके लिए ये बहुत ही अहम चीज़ है कि आप कोशिश करें कि आप सऊदी अरेबिया से बाहर सऊदी अरेबिया रहें, अपनी फैमिली का वीज़ा स्टैम्प होने दें। फिर आपने सफ़र पाकिस्तान का करना है तो करें, इंडिया का करना है तो करने, अदरवाइज़ आप वेट करें अपना वीज़ा स्टैम्प होने का। ये एक वीडियो मैंने काफ़ी अर्सा पहले आप लोगों के साथ शेयर की थी और वीडियो मुझे डिलीट करना पड़ी थी, क्योंकि वो वीडियो में हमारा एडिटर ने जो व्हाट्सएप नंबर था वो गलत दे दिया था, उसमें मिस्टेक कर दी थी। मजबूरन वो वीडियो मुझे डिलीट करना पड़ी थी। और उसके बाद फिर मैंने आप लोगों को बताया भी था दोबारा वीडियो में कि इंडिया में एक वाक़या पेश आया था इस तरह का, और ये पाकिस्तान में भी अब हो रहा है। बहुत सारे लोगों के साथ ये मसला पेश आ रहा है कि आपका स्पॉन्सर सऊदी अरेबिया से बाहर है, यानी पाकिस्तान में है, लिहाजा आपका वीज़ा स्टैम्प नहीं हो सकता। और ये हो चुका है, लोगों के साथ ये मसला आ रहा है, तो आपने ये गलती नहीं करनी। ये कल से मेरे पास कुछ रिपोर्ट्स इस तरह की आ रही हैं और ये कंफर्म रिपोर्ट्स हैं, इसलिए आपने ये गलती नहीं करनी। अच्छा, पहली चीज़ हो गई। दूसरा आ जाते हैं, हाँ एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि व्हाट्सएप के हवाले से मेरे व्हाट्सएप पे आपने कांटेक्ट करना है तो मेरे चैनल पे जो नंबर लगा होगा वो मेरा नंबर है। मैं इसके अलावा अगर किसी और चैनल पे चाहे मेरी वीडियो लगी हुई है उसके ऊपर नंबर कोई और लगा हुआ है तो भाई मैं उसका ज़िम्मेदार नहीं हूँ। मेरे चैनल पे जो नंबर होगा उसका मैं ज़िम्मेदार हूँ। उसके बाद आ जाते हैं कि जब आप अपना वीज़ा अप्लाई करते हैं तो वीज़ा अप्लाई करते हुए बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि वो अपनी जो एप्लीकेशन है वो इंग्लिश में बना देते हैं। इंग्लिश में ना बनाए, बल्कि आपकी एप्लीकेशन हमेशा अरबी में होनी चाहिए। अप्रूवल इजी हो जाती है, सिस्टम ऑटोमेटिकली उसको एक्सेप्ट जल्दी करता है। तो इसलिए आपने इंग्लिश की तरफ नहीं बल्कि आपने अरबिक वाली जो एप्लीकेशन है वो बनानी है। इसके बाद एक बड़ी मिस्टेक जो अक्सर मुझे देखने को मिलती है कि लोग क्या करते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा है, उसका नाम है नवीद ख़ान और वालिद का नाम है अहमद ख़ान। तो लोग क्या करते हैं कि अपना नाम भी लिखते हैं नवीद ख़ान, साथ में अहमद ख़ान और साथ में उनके दादा का नाम। और बाज़ औक़ात तो ऐसा होता है कि पासपोर्ट पे, कल मेरे पास एक केस आया तो उनके नाम के साथ पासपोर्ट में अहमद लिखा हुआ ही नहीं है, उनके आईडी कार्ड पे भी अहमद नहीं लिखा हुआ। पीछे नाम उनका फॉर एग्जांपल गफ़ार था, आगे अहमद लिखा हुआ नहीं, वीज़े में अहमद लिखा हुआ। वो कहते हैं नहीं जी, नाम तो हमारा गफ़ार अहमद है ना, पासपोर्ट पे नहीं लिखा हुआ तो आईडी कार्ड पे नहीं लिखा हुआ। इतने ही अक्लमंद लोग हैं, इसलिए ये गलती आपने नहीं करनी। पासपोर्ट को फॉलो करना है। स्पेलिंग की ज़रा सी मिस्टेक, ए की जगह पे अगर सी आ गया, के आ गया, सिर्फ एक स्पेलिंग मिस्टेक से आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। स्पेलिंग पे पूरा ध्यान देना है और नाम जो आपके पासपोर्ट के मुताबिक है वो आपने देना है। अगर आपका सिंगल नाम लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल पासपोर्ट के टॉप पे लिखा हुआ है नादिया और बाकी उसका कोई नाम नहीं है, नीचे उसके हस्बैंड का नाम है नदीम ख़ान ही कह देते हैं हम, ठीक है, तो आपने क्या करना है कि आपने फ़िल करनी है एप्लीकेशन नादिया नदीम ख़ान, अगर उसका सिंगल नाम है। अगर नादिया का नाम है जी नादिया मेहताब फॉर एग्जांपल उसका नाम है, या नादिया परवीन है, तो आपने सिर्फ नादिया और परवीन फर्स्ट और लास्ट वाले में आपने एंट्री करनी है। दरमियान वाले दो हिस्से आप छोड़ दें पोर्शन, उसमें ज़रूरी नहीं होता नाम लिखना। बहरहाल ये मिस्टेक आपने एक ये नहीं करनी, नाम वाली जो सबसे बड़ा मसला आ रहा है। उसके बाद आ जाते हैं जी रिटर्न टिकट के हवाले से। बहुत ज़्यादा लोग, अब तकरीबन मैक्सिमम जो फैमिलीज़ हैं वो बगैर रिटर्न टिकट के सफ़र कर रही हैं, लेकिन रिटर्न टिकट क्योंकि सिंगल एंट्री के लिए ज़रूरी होता है तो आपके पास रिटर्न टिकट होनी चाहिए, वो बेहतर है, बजाय इसके कि आपको एयरपोर्ट में परेशानी का सामना करना पड़े। पोलियो कार्ड के हवाले से मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, पोलियो कार्ड आपके पास होना चाहिए, ये रिक्वायरमेंट कागजात के अंदर मौजूद है, चाहे कोई नहीं पूछता, वो अलग बात है। उसके बाद एक मिस्टेक है जो अक्सर लोग करते हैं कि एयरपोर्ट पे चले जाते हैं पासपोर्ट लेके, वो कहते हैं ये पासपोर्ट हमारे वापस आ गए हैं, और फिर वीज़ा वाला पेज अपने पास नहीं रखते। कभी कभार ताशीर ऑफिस वाले वीज़ा पेज आपके साथ भेजते नहीं हैं, तो वो प्रिंट करना ज़रूरी है। वीज़ा पेज के बगैर आपको एयरपोर्ट से एंट्री नहीं मिलती, किसी भी सूरत में वीज़ा पेज आपके पास होना ज़रूरी है। इसके बाद एयरपोर्ट पर जाके आपके पास, आपकी फैमिली के पास
अपना जो हस्बैंड है या जो भी स्पॉन्सर है उनके इकामा की कॉपी होनी चाहिए, पासपोर्ट कॉपी होनी चाहिए, आईडी कार्ड की कॉपी होनी चाहिए। और अगर टिकट आपने ऑनलाइन अपने कार्ड से बुक की हुई है तो आपके कार्ड के जो बैंक कार्ड है, वीज़ा कार्ड है, जो क्रेडिट कार्ड है, उसकी एक तस्वीर उनके पास होनी चाहिए। ये चीज़ें वहाँ पे समटाइम पूछी जाती हैं, बजाय इसके कि आपको बाद में परेशानी का सामना करना पड़े। उसके बाद जो एक्सटेंशन है सऊदी अरेबिया में रह के, जब आपका महीना पूरा हो रहा है या 3 महीने पूरे हो रहे हैं, तो आप जब एक्सटेंशन करते हैं, आपको एक्सटेंशन से पहले एक मैसेज आता है 7 दिन पहले। लोग क्या करते हैं, 7 दिन पहले मैसेज आता है, 4-5 दिन वेट करते रहते हैं। अच्छा अभी तो 4 दिन बाकी हैं, अभी 3 दिन बाकी हैं, आखिरी दिन में जाके एक्सटेंड करते हैं, एरर आ जाता है। एरर आ जाता है, फिर भागते हैं कहाँ जाएँ, क्योंकि मेरा तो हर वक्त काम यही है। मेरे पास तो अक्सर ऐसे फंसे हुए केस आते हैं, आज आखिरी दिन है, अब क्या करें, कैसे भी हो इसको एक्सटेंड करवा के दें। तो इसलिए करना क्या है कि आपको 7 दिन पहले मैसेज आता है, 7वें दिन ये एक्सटेंड नहीं होता। जिस दिन मैसेज आए उससे अगले दिन इंश्योरेंस करें, फीस पे करें, एक्सटेंड करें, नहीं होता है, तवासल से रिक्वेस्ट सेंड करें, नहीं होता है, जवाज़ात जाए, नहीं होता है, एग्जिट री एंट्री करें बॉर्डर से, नहीं होता है, नहीं होता है, मुझे कॉन्टैक्ट करें, मैं किस लिए बैठा हूँ। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ताशीर में जाते हुए बहुत सारे लोग फ़ोटोकॉपी का इस्तेमाल करते हैं, यानी उनके पास उनके पास FRC नहीं है, ओरिजिनल स्कैन कॉपी है, उनके पास निकाह फॉर्म ओरिजिनल नहीं है, स्कैन कॉपी है, ये नहीं चलते। आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, और आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके पासपोर्ट के साथ सऊदी एम्बेसी में जाते हैं। जब वीज़ा स्टैंप होके आता है तो फिर आपके घर पे वापस आता है। इसी तरह जब आप ताशीर ऑफिस में आपकी फैमिली जो वीज़ा सबमिट करा रही होती है, तो एक चीज़ का बहुत ही ध्यान रखना है कि वहाँ पे ये क्लियर करके आना है कि पासपोर्ट हमें यहाँ पे चाहिए, हम पासपोर्ट खुद लेके जाएंगे, या फिर एड्रेस लिख के साथ में क्लियर फ़ोन नंबर लिख के सारी चीज़ें लिखें। ऐसे नंबर वहाँ पे लिखें जो आपके नंबर एक्टिव होने चाहिए, हम नंबर आपका चल रहा है। बहुत सारे लोग सऊदी अरेबिया में बैठे होते हैं, सिम उनके पास पड़ी होती है, नंबर कहते हैं फैमिली का नंबर नहीं देना यार, मेरा नंबर ही लिखवा दें, मेरे पास इधर सिम पड़ी हुई है। ऐसे नहीं करना है। किसी भाई का, दोस्त का, रिश्तेदार का, किसी का नंबर, एक्टिव नंबर देना है जिस पे आपको कॉल की जा सकते, किसी भी वक्त ताशीर ऑफिस वाले कॉल कर सकें, या बाद में अगर कोरियर वालों को ज़रूरत पड़ती है तो वो कॉल कर सकें। उम्मीद है आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।